तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लेस द चाइल्ड मूवी को, जो 2000 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग्स है 5.1 आउट ऑफ 10 और इसको डायरेक्ट किया है चक रजल ने। ये मूवी बेस्ड है कैथी कैश पेलमैन की नॉवल ब्लेस द चाइल्ड पर। अगर हम इस मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में हमें बेसिकली ये दिखाया जाता है कि एक कोडी नाम की बच्ची के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जिसे एक सैटेनिक कल्ट ढूंढ रहा होता है। कल्ट का मतलब होता है एक अनयूजुअल रिलीजियस स्पिरिचुअल सोशल ग्रुप, यानी एक ऐसा ग्रुप जो डेविल की पूजा करते हो। बाकी हम इस मूवी से रिलेटेड और चीजों के बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक मैगी नाम की लेडी से, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के एक हॉस्पिटल में साइकेट्रिक नर्स होती है। एक दिन उसकी बहन जेना अपनी बच्ची कोडी के साथ उसके घर पर आती है। मैगी उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो अपनी बहन से 2 साल बाद मिल रही होती है। उनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि कोडी 9 दिन की है और जेना को ये नहीं पता कि कोडी का डैड कौन है, क्योंकि वो 2 लड़कों के साथ थी और उनमें से कोई भी कोडी का डैड हो सकता है। यहाँ पर हमें जेना काफी परेशान और डरी हुई दिखाई देती है, पर कुछ देर बाद जेना कोडी को मैगी के पास छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। कोडी अब थोड़ी बड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि कोडी का इलाज चल रहा है। मैगी बताती है कि कोडी को कुछ आवाजें सुनाई देती है और कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसे ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो डॉक्टर कोडी को ब्रुकलिन में मौजूद एक स्पेशल नीड स्कूल में भेजने को कहते हैं, जो कि कैथोलिक है। पर मैगी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ज्यादा रिलीजियस नहीं है। अब 3 साल बीत जाते हैं और हम कोडी को स्कूल में देखते हैं, जहां उसकी आंट उसे लेने आई होती है। घर जाते वक्त उसे रास्ते में एक लड़का घूरता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है, जिसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन रास्ते में पड़े कैंस को इकट्ठा कर रहा होता है, तभी एक वैन में से एक आदमी बाहर आता है और मार्टिन को उसके नाम से बुलाता है। उस आदमी को मार्टिन के बारे में सब पता था, तो मार्टिन को डॉग्स काफी पसंद थे। वो आदमी उससे कहता है कि उसके पास एक पपी है, पर वो उसे संभाल नहीं सकते। वो अपनी वैन में उसे पपी दिखाता है और कहता है कि अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखानी होगी, क्योंकि जिस बच्चे को वो ढूंढ रहे हैं वो बाकी बच्चों से काफी अलग है। पर मार्टिन कुछ नहीं कर पाता और वो उसे वैन में बंद कर ले जाते हैं। यहाँ पर हम उस आदमी के हाथ पर एक सिंबल को देखते हैं, जिसके बारे में आपको आगे पता लग जाएगा। अब रात के समय मैगी और कोडी घर पर होते हैं, पर मैगी को अपनी जॉब पर जाना होता है, तो उसके घर पर मारिया आती है, जो कि कोडी का ध्यान रखेगी उसकी गैरहाजिरी में। मारिया एक रिलीजियस लेडी है और वो कोडी को समझाती है कि अगर वो गॉड से प्रे करेगी तो एक दिन उसकी मॉम उसके पास वापस आ जाएगी। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम को पसंद नहीं करती। अगली सुबह हम पुलिस को देखते हैं, जो कि एक जगह पर किसी बच्चे की डेड बॉडी को निकाल रही होती है। तभी वहां पर एजेंट ट्रेविस आते हैं, जो अब बच्चों के किडनैप होने के केस को हैंडल करेंगे, क्योंकि हाल ही में कई बच्चे किडनैप हो रहे हैं और जो ये बच्चा उन्हें मिला है ये 5वां बच्चा है। जब ट्रेविस उस बच्चे की बॉडी को देखते हैं तो उसके हाथ पर भी वही निशान होता है जो उस आदमी के हाथ पर था। उस सिंबल को देखने के बाद ट्रेविस थोड़े घबरा से जाते हैं। और हाँ, उस मरे हुए बच्चे का नाम मार्टिन था। कोडी अपने स्कूल में कुछ ड्राइंग्स बना रही होती है, तब एक नन उसके पास आती है और उसकी ड्राइंग्स को देखती है। उन्हीं में से एक ड्राइंग उसी सिंबल की होती है, जिसे देखकर नन चौंक जाती है। इसी बीच एक कबूतर विंडो से टकरा जाता है और कोडी तुरंत उस कबूतर के पास जाती है और उसे लेकर एक जगह पर बैठ जाती है और बाकी के सभी बच्चे उसके पास आ जाते हैं। कुछ देर बाद वो बर्ड वापस से ठीक हो जाती है। तभी एक बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कोडी ने कबूतर को जिंदा कर दिया, पर बाकी सभी को लगता है कि विंडो से टकराने की वजह से कबूतर बेहोश हो गया होगा। ये सब होता हुआ उसकी आंट और वो आदमी देख लेता है जिसने मार्टिन को किडनैप किया था। उसी रात मैगी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ वो एक चेरी नाम की लड़की से मिलती है। जब मैगी चेरी का ब्लड सैंपल लेती है, तब हम व्यूवर्स को फिर से वही सिंबल दिखाई देता है। उनकी बातों के बीच चेरी उसकी बहन जेना का नाम लेती है। मैगी उससे पूछती है कि उसकी बहन कहाँ पर है और वो उसे कैसे जानती है, क्योंकि मैगी ने जेना को आखिरी बार जब ही देखा था जब वो कोडी को उसके पास छोड़कर गई थी और अब तक 6 साल बीत चुके
चुके हैं। चेरी उसको ज्यादा कुछ तो नहीं बताती, पर वो बस यही कहती है कि वो उसकी बच्ची को उनसे बचा लीजिए। तभी वहाँ पर बीच में उसे कोई बुला लेता है, जिससे उसे चेरी को अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। पर जाते जाते वो चेरी को रुकने के लिए कहती है। जब वो वापस आती है तो चेरी वहाँ पर नहीं होती। अब ट्रेविस बच्चों के किडनैप होने के केस पर काम करते हैं, जहाँ वो उस सिंबल के बारे में बताते हैं। इस सिंबल का ये मतलब है कि जिन लोगों के शरीर पर ये सिंबल है, उसका मतलब वो डीमन से ताल्लुक रखता है। साथ ही में एजेंट एक और सिंबल के बारे में बताते हैं जो उन्हें मरे हुए बच्चों के शरीर पर मिले। इस सिंबल का मतलब है ब्लैक ईस्टर, यानी जो भी कत्ल करेगा वो ईस्टर के दिन ही करेगा। आप अब सोच रहे होंगे कि ट्रेविस को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है। तो ट्रेविस पुलिस में आने से पहले एक प्रीस्ट बनने वाले थे, पर वो नहीं बन पाए, और जितने भी रिलीजन से रिलेटेड केस होते हैं वो सब ट्रेविस ही सॉल्व करते हैं। मैगी अपने घर पर कॉल पे किसी से बात कर रही होती है, जहां वो चेरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि हॉस्पिटल में उसके रिकॉर्ड्स नहीं है। मैगी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और उसी बीच उसे कोडी की आवाज सुनाई देती है। जब वो कोडी के कमरे में जाती है तब वो देखती है कि उसके कमरे में बहुत सारे चूहे हैं। तभी वो नींद से जागती है, यानी वो बस एक बुरा सपना था। जागने के बाद उसे फिर से कोडी की आवाज सुनाई देती है, पर उसके कमरे में कुछ नहीं होता। कोडी जाग गई थी क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा था। मैगी उसे वापस से सुलाकर जा ही रही होती है, तभी उसे एक रोसरी मिलती है जो मारिया ने उसे दी थी कोडी के मांगने पर, और वो अपने हाथों पर छोटे स्क्रैचेस भी देखती है। इसका मतलब ये है कि जो भी मैगी ने देखा था वो सब सच था। अगले दिन कोडी मैगी के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ रास्ते में एक चर्च पड़ता है। कोडी वहाँ पर जाने के लिए कहती है और वहाँ पर मैगी देखती है कि एक रूम में जहाँ मदर मैरी की मूर्ति है और बहुत सारी कैंडल्स रखी हुई हैं जो अपने आप जल रही हैं। इसी बीच हम कोडी को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि वो बताती है कि मदर मैरी बहुत दुखी हैं और वो उनके लिए रो रही हैं। इसके बाद मैगी एरिक स्टार्क नाम के एक आदमी से मिलती है जो द न्यू डॉन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जहां वो लोगों की मदद करते हैं। एरिक के साथ जैना भी होती है, जिन्हें वो अपने घर ले आती है। मैगी उनसे पूछती है कि उन्हें मिले हुए कितना वक्त हो गया है, तो जैना बताती है कि करीब करीब 1 महीना, और वो कोडी को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। मैगी जैना को समझाती है कि वो कोडी को तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने दे, पर वो नहीं मानती। एरिक दानिया को बुलाता है जो कि एक नैनी है, और वो बाहर कार में है। कुछ देर बाद दानिया वहाँ पर आती है और वो कार में कोडी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। मैगी तुरंत पुलिस के पास जाती है मदद के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात ट्रेविस से होती है। ट्रेविस बताते हैं कि एरिक स्टार्क के ऊपर पहले से ही कई केस चल रहे हैं, पर उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो उसे ये भी बताते हैं कि एरिक की पहुंच बहुत ऊपर तक है, अगर उसने एरिक के खिलाफ कुछ किया बिना सबूत के तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलती है कि जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं उनके जन्म की तारीख 16 दिसंबर 1993 है, और कोडी का बर्थ डेट भी यही है। अब मैगी एरिक को ढूंढने के लिए जुट जाती है, और जब वो वापस अपने घर आती है तब उसके पास चेरी की कॉल आती है, जहाँ वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है। चेरी उसे बताती है कि एरिक डीमन में बिलीव रखता है और उनकी पूजा करता है। वो लोगों की मदद करता है, पर एक गलत तरीके से। पर 1 साल से वो कुछ अलग तरह से बिहेव करने लगे हैं। वो 6 साल के बच्चों को पकड़ते और उस पर टेस्ट करते। अगर बच्चा नाकाम हो जाता तो वो उसे मार देते। इसे वो द स्लॉटर ऑफ इनोसेंट्स यानी मासूमों का बलिदान कहा करते हैं। लेकिन कोडी वही है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। एरिक उसे अपने जैसा करना चाहता है ताकि वो उसकी पावर्स को यूज कर सके। आने वाले वक्त में कोडी को लोग बहुत मानेंगे, पर एरिक ऐसा नहीं चाहता, और अगर वो बदल नहीं सका तो वो उसे मार देगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो द न्यू डॉन से जुड़े हुए होते हैं। चेरी उसे कोडी तक जाने का रास्ता बता के वहाँ से तुरंत भागती है। भागते भागते वो एक सबवे में पहुँचते हैं, जहाँ वो सभी मिलकर चेरी को मार देते हैं। मैगी चेरी को मरता हुआ देखती है, और जब वो उसे मार रहे होते हैं तब उसे उन लोगों के ऊपर डेविल्स दिखाई देते हैं। चेरी को मारने के बाद वो मैगी को भी मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो उसे सबवे ट्रेन की पटरियों पर फेंक देते हैं, पर वो बच जाती है। यहाँ पर मैं आपको एरिक की ऑर्गेनाइजेशन द न्यू डॉन के बारे में और क्लियर कर दूं। एरिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की मदद करता है, पर एक गलत तरीके से। अगर हम आसान तरीके से समझें तो जो कोई भी एरिक की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है तो उसे डीमन की पूजा करनी होती है और भगवान की जगह डीमन को मानना पड़ता है। अब मैगी हॉस्पिटल में होती है, जहां उससे मिलने ट्रेविस आते हैं और उसे उस मर्डरर की फोटो दिखाते हैं जो उन्हें उनके गवाहों से मिली है। पर मैगी इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानती।
ट्रेविस उसे एक गन भी दिखाते हैं जो हॉस्पिटल वालों को उसकी जेब से मिली थी, पर वो उसकी नहीं होती। ट्रेविस के जाने के बाद मैगी उस पुलिस ऑफिसर से बचते बचाते वहाँ से निकल जाती है जो ट्रेविस ने उसकी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था। वहाँ से जाने के बाद मैगी उसी पते पर जाती है जो जेरी ने उसे बताया था। मैगी को वहाँ पर फिर से डेविल्स दिखाई देते हैं और कई सारे चूहे भी। अंदर जाते ही उसे वहाँ पर जेना और कोडी मिलते हैं, पर जेना मैगी को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि अगर एरिक ने उसे यहाँ पर देख लिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैगी उसे और कोडी को वहाँ से चलने के लिए कहती है, तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है। मैगी कोडी को ले जाने के लिए उससे झूठ बोलती है कि कोडी के स्कूल में एक फंक्शन है, इसीलिए वो उसे लेने आई है, पर एरिक कोडी को ले जाने नहीं देता। अब मैगी वही गन निकाल लेती है और उसके ऊपर तान देती है, पर जैसे ही वो गन का ट्रिगर दबाती है तो गन नहीं चलती और गन की सारी गोलियां एरिक के हाथ में होती है और उसको पीछे से आकर एरिक का नौकर स्टुअर्ट पकड़कर बेहोश कर देता है। जब मैगी जागती है तब वो खुद को एक ब्रिज पर पाती है और उसकी कार रॉन्ग साइड चल रही होती है। मैगी सामने से आती हुई गाड़ियों से बचने की कोशिश करती है, पर उसकी कार ब्रिज से टकरा जाती है और नीचे गिरने वाली होती है। तभी एक अनजान आदमी उसे बचा लेता है। कार से निकलते ही उसकी कार नीचे गिरते गिरते जल जाती है, पर उसको बचाते ही वो आदमी उसे कहीं नजर नहीं आता। इसके बाद मैगी ट्रेविस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो एरिक के पास गई थी कोडी को लेने के लिए। वो उसे समझाते हैं कि वो उसके पास आ जाए जिससे वो सेफ रहेगी। बस फिर मैगी ट्रेविस से यही कहती है कि अगर वो चाहता है कि वो सेफ रहे तो वो बाकियों से यही कहे कि वो मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एरिक दान्या के साथ कोडी को एक आदमी के पास लेके जाता है जो मेंटली सही नहीं होता। एरिक कोडी को बताता है कि भगवान चाहते तो इसको ठीक कर सकते थे, पर उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और जिसको वो मानता है वो उसे इस तकलीफ से मुक्त कर सकता है। एरिक उस आदमी के सामने एक पेट्रोल कैन और माचिस रख देता है। वो उसे ऐसा कर देता है कि वो खुद के ऊपर पेट्रोल गिराकर खुद को जलाने की कोशिश करता है। ये सीन देखकर लगता है कि उस आदमी को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। जब वो खुद को जलाने वाला होता है तब कोडी उसके पास जाकर उसकी माचिस बुझा देती है और उसे गले लगाकर कहती है कि भगवान तुम्हें भूले नहीं है। ये देखकर एरिक को पसंद नहीं आता और वो उस आदमी को एक लाइटर से जला देता है। मैगी चर्च में प्रेयर कर रही होती है। इसी बीच नन उसके पास आकर कहती है कि वो जानती है कि क्या हो रहा है। नन उसे रेवरेंड ग्रेसम के पास ले जाती है जहाँ वो बताते हैं कि हर दिन स्पिरिचुअल बैटल होती है और हम सब उस बैटल का हिस्सा बनते हैं, पर कोडी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बैटल का। ग्रिसम और नन कोडी को वहाँ से लाने के लिए कहते हैं, पर मैगी वहाँ पर नहीं जा सकती। तभी मैगी एक बात बताती है कि कोडी ने उसे बताया था कि कल वो डेंटिस्ट के पास जाएगी, तो ग्रिसम कहते हैं कि ये हमारे पास अच्छा मौका है कोडी को बचाने का, और ग्रिसम उसकी मदद के लिए उसके साथ एक लड़का भी भेजते हैं जिसका नाम जॉन होता है। अगले दिन मैगी डेंटिस्ट के पास जाती है और कोडी को वहाँ से लेकर भाग जाती है, पर दान्या ने उसको देख लिया था। जॉन कार में उनका इंतजार कर रहा होता है तो उसी बीच दान्या उसे मार देती है। मैगी कोडी को लेकर कार पर आती है जहां उसे जॉन मरा हुआ मिलता है। वो तुरंत कोडी को लेकर एक सबवे में जाती है जहां ट्रेन बस निकलने वाली होती ही है। तभी एक लेडी ट्रेन का गेट बंद होने से रोक लेती है। जैसे ही कोडी और वो ट्रेन में चले जाते हैं वो लेडी गायब हो जाती है। ट्रेन के चलते ही वहाँ दान्या आ जाती है और उसका फेस एक डीमन में बदल जाता है। सबवे से बाहर निकलने के बाद वो वर्मोंट जाते हैं जहाँ सिस्टर रोजा की एक दोस्त रहती है, पर जहाँ से उनकी गाड़ी गुजरती है वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि द न्यू डॉन से जुड़ा हुआ था और वो उनकी लोकेशन बाकियों को बता देता है। अब ट्रेविस और उनकी टीम एरिक के घर जाती है क्योंकि इस बार उनके पास वारंट था उसके घर की तलाशी करने का, पर घर पर कोई नहीं होता। एरिक के घर में एक बड़ा सा रूम होता है जहां ट्रेविस को लगता है कि यहाँ पर पेंट रिसेंटली ही हुआ है। फिर वो फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं उनकी मशीन्स के साथ। जब वो चेक करते हैं तब उन्हें वहाँ पर हर जगह खून ही खून दिखता है और खून से वही सिंबल बना होता है। ये देखकर लगता है कि जितने भी बच्चे किडनैप हुए थे उनका यहाँ टेस्ट हुआ होगा और फेल होने पर उन्हें यहीं पे मार दिया गया होगा। इसी बीच ट्रेविस के पास मैगी का कॉल आता है जहां मैगी उन्हें बताती है कि वो कोडी को उससे ले गए। मैगी उन्हें अपनी लोकेशन बताती है और ट्रेविस को पता लग गया था कि एरिक का एक फार्म हाउस है जहां कोडी हो सकती है। ट्रेविस मैगी की बताई गई जगह पर आ जाते हैं और मिलने के बाद वो निकल जाते हैं एरिक के फार्म की तरफ। जब वो एरिक के फार्म पर पहुंचते हैं तो वो वहां पर पकड़े जाते हैं। एरिक कोडी को फोर्स करता है कि वो डीमन का नाम पुकारे, यानी सेटन का। वो बार बार उससे कहता है पर कोडी नहीं मानती। आखिर में वो उसकी गर्दन पर चाकू रखता है और कहता है कि वो डीमन से मदद मांगे।
कुछ देर बाद वहाँ पर ट्रेविस की टीम आ जाती है और वो उन्हें घेर लेते हैं। एरिक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता तो वो कोडी को शूट करने की कोशिश करता है, पर मैगी कोडी को बचाती है जिससे गोली उसे लग जाती है। इसके बाद वहाँ पर एंजल्स आती है जिसकी वजह से मैगी ठीक हो जाती है। एंजल्स के जाते ही ट्रेविस की टीम न्यू डॉन के सभी मेंबर्स को पकड़ लेती है और इसी बीच ट्रेविस एरिक को मार देता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर एंड में हम उस लड़के को फिर से देखते हैं जो कि एरिक की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। वो कोडी को पीछे से आकर मारने की कोशिश करता है, पर जैसे ही कोडी उसकी तरफ देखती है वो वहां से भाग जाता है। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये तो थी ब्लेस द चाइल्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। इस मूवी में हमें बेसिकली गॉड और डीमंस की फाइट दिखाई गई है, जहां कोडी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। जैसा कि हमने कुछ सीन्स में देखा कि कहीं ना कहीं गॉड उनकी मदद कर रहे थे। जब मैगी ब्रिज से गिरने वाली थी तब एक आदमी आया था उसे बचाने के लिए और फिर वो गायब हो गया। ऐसा ही कुछ हमने सबवे में भी देखा था। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमें मूवी में बहुत सी जगह चूहे दिखाए गए हैं, तो उसका लिंक सैटर्न से था। ये चीज हमें तब पता चलती है जब एरिक कोडी को फोर्स करता है डीमन का नाम लेने को। वहाँ पर काफी सारे चूहे इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते वो सैटर्न में बदल जाते हैं। बस इस मूवी की रेटिंग्स मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, क्योंकि जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो शायद ही कोई ऐसी मूवी उस टाइम में आई होगी। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट घोस्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।